बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। तो आइए जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। उसमें से पहली बात यह है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़ने थे इस चैप्टर में, जिसमें से हम पहला मेथड फैक्टराइजेशन वो पढ़ चुके हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। आज जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, और इसके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर वो आपको ये कह दे कि किस मेथड से सॉल्व करना, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं कहता तो फिर आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड फैक्टराइजेशन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नहीं बताया हुआ तो आप कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन करने। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर आ जाए। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मैंने आपके सामने फार्मूला भी लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तीनों मेथड्स में जो बात मुश्तरक है प्यारे बच्चों, वो ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, आप हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वेश्चन को हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है जी। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के आगे 3 स्टेप्स थे, हम फिर उसको आगे मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन पहला जरूरी काम क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को अरेंज करें, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। अब इस फार्मूला में देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इसमें एबीसी यूज हो रहा है। अब एबीसी का कैसे पता चलेगा, ये देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको, क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, तो यहां पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है। यहां पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहता है, जो x के साथ लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरह से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू वो आपकी c होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू यहां पर +1 है, तो यहां पर c की जगह पर क्या लिख देंगे +1 आ जाएगा। अगर -1 होता तो -1 आ जाता, अगर यहां पर भी माइनस का साइन होता तो सारी वैल्यूज माइनस में आ जाती, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये पॉजिटिव वैल्यूज के हिसाब से आपको बताया हुआ है। मजीद आपको जो कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 1 करना है, और एक एक पार्ट हम एक एक वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो देखिएगा जरा क्या सूरत हाल बनती है कि एक्स स्क्वायर माइनस का, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर वाला लिख रहा है तो वो इधर ही लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद प्लस 7x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा, और ये +2 ऑलरेडी इधर ही लिखा हुआ है तो इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों वैल्यूज यहां पर ही मौजूद थी, इसलिए इन दोनों के साइंस चेंज नहीं हुए। मैंने देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहने दिया, 2 पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहने दिया। ये वाली वैल्यू यहां से यहां पर आई तो इसका साइन माइनस में चेंज हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव थी तो इक्वल के इधर या उधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसी तरीके से पॉजिटिव कर ले। तो पॉजिटिव कैसे होगा, सिंपल, उसमें से माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और +2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस का साइन जब 0 के नीचे आकर डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 है, 0 ओवर समथिंग इज 0, तो पीछे क्या रह जाएगा सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2। क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है तो मैं कंप्लीट बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा देता हूं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है, हमें कैसे पता चलेगा एबीसी की वैल्यूज। तो एबीसी की वैल्यूज हमें पता ही तब चलती हैं जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। बाय कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, देखें, कहता है जी जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो वो a होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। उसके बाद कहता है जी जो x के साथ लिखा होगा वो b होगा, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है +7, तो b की वैल्यू क्या आ गई +7। और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको c कहेंगे, तो c की जगह पर क्या लिखा हुआ है -2, तो ये ख्याल रखना आपने, विद साइंस आपने पिक करनी है वैल्यूज, तो ये -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यूज पता चल गई, अब यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला भी लिख देते हैं जी, x इज इक्वल्स टू -b, मैंने ऐसे यहां पर भी लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया है। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a।
कोशिश कर लें कि फार्मूला याद कर लें। अगर आपको याद नहीं होता तो अभी हमने 10 पार्ट करने हैं, तो आपने हर पार्ट में फार्मूला लिखना है। आप 2 3 4 पार्ट में चले देख के लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके 10 पार्ट्स में आप 10 बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ABC की वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक करें जी, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं जी x इज इक्वल्स टू, माइनस फार्मूले का है ना तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और b की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। ठीक है, ये माइनस अपना फार्मूले का है, जो फार्मूले की चीज है उसको नहीं छेड़ना बस आपने। उसके बाद आगे प्लस माइनस था, प्लस माइनस लगा दिए, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। आगे कहता है जी बी स्क्वायर, बी आपका 7 है तो 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। माइनस, आगे माइनस है 4 तो 4 एज इट इज लगा दिया। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी और सी की जगह -2 पुट कर दिया। सिर्फ आपने ए बी सी की जगह रिप्लेस करना है, बाकी प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कुछ भी साइन है या कोई कांस्टेंट नंबर है उसको आपने नहीं छेड़ना। अब देखिए 2 फार्मूले का 2 एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ ए की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। सिर्फ आपने ए बी सी की वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देना, बहुत ही आसान है। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करें तो आंसर आता है 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाता है 57 डिवाइडेड बाय 2। अब 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता, तो फिर हम इसको एक दफा प्लस में लिखते और एक दफा माइनस में लिखते। अब नहीं है तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो नीचे हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सोल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। ये प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इसके बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूंगा। एक वीडियो में एक पार्ट करवाने का मकसद ये है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं मेरे करवाने से भी पहले। तो इंशाल्लाह ताला आप इस कैपेबल हो चुके होंगे कि आप अगले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।